साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीटी एग्जाम को कैसे फतेह किया जाता है। तो साथियों, ये वो 30 गोल्डन क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे जो आपके पीटी के एग्जाम में डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर पूछेगा। तो इन स्वर्णिम क्वेश्चंस को साथियों अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए। परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो इसी क्लास से आएंगे, एकदम रट्टा लगा लीजिए इन 30 क्वेश्चंस को साथियों। तो क्लास आपकी साथियों सुपरफास्ट तरीके से यहाँ पर चलेगी, बहुत ही शानदार, यानी कि सामान्य ज्ञान के हर एक ऑल टॉपिक्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है उसको उठाया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। और अंत में आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि कितने 30 में से प्रश्न आपके बिल्कुल सही गए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो पहला गोल्डन पॉइंट यहां से जो बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। पूछा जाएगा बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो रंगून में हुई थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो रंगून है ना, वो अब किस नाम से जाना जाता है, म्यांमार के नाम से जाना जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि छपेली लोकनृत्य जो है ये कहां का है, बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करें छपेली लोकनृत्य साथियों कहां पर किया जाता है, तो ये तो हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की अगर बात करें तो शिमला है। और अगर पूछ लिया जाए आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो शिमला में ही साथियों आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए साथियों, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, ये किसके विरोध में शुरू किया गया था, तो नमक के कर के विरोध में शुरू किया गया था। यानी कि नमक पर कर लगा दिया गया था, उसको हटाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। और महात्मा गांधी जी के साथ कितने लोगों ने साथ दिया था, तो 78 लोगों ने साथियों साथ दिया था। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। तो जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है। देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष आयु चाहिए होती है, तो 30 वर्ष आयु चाहिए होती है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु चाहिए होती है, तो 25 वर्ष की आयु चाहिए होती है। तो ये गोल्डन पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है। बात बिल्कुल सही है। अब उस प्रोटीन का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि उस प्रोटीन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो उस प्रोटीन का नाम क्या है साथियों, हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए साथियों, ये मैं कह सकता हूं कि प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय गमन किसे कहा जाता है, यानी कि माइग्रेशन किसे कहा जाता है। चलिए, तो दो देशों के, यानी कि जो देश होते हैं ना, दो देशों के बीच में लोगों का संचलन जो होता है ना, इसको ही साथियों अंतरराष्ट्रीय गमन कहा जाता है। तो अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, यहां पर मैं आपको, देखिए मैंने बहुत सारी क्लासेस करवा रखी हैं यूपी पेट से संबंधित, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। एक बार आप उन सभी टेस्ट को लगा लीजिएगा, उन सभी मॉक टेस्ट को लगा लीजिएगा, जिससे सामान्य ज्ञान का आपका रिवीजन भी हो जाएगा हर एक टॉपिक का। उसके अलावा साथियों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे इन सभी क्लासेस से। मैं कहता हूं कि अगर इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। तो साथियों, मैं कोशिश करता हूं कि हर 24 घंटे में कम से कम एक सामान्य ज्ञान क्लास, सामान्य ज्ञान की एक क्लास आपको उपलब्ध करा पाऊं, बिल्कुल निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। और इन फ्यूचर कभी भी आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा जाएगा इन क्लासेस के लिए। तो साथियों, उन क्लासेस को आप लोग देख लेंगे तो आपको परीक्षा वाले दिन एग्जाम हॉल में बहुत फायदा मिलने वाला है। यानी कि सामान्य ज्ञान के सेक्शन में कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी साथियों, अगर इन सभी क्लासेस को आप लोग अटेंड कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई वीडियो आपको पसंद आ रही है।
तो बात करते हैं अगर लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो सबका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, 25 वर्ष होती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, वो किसके द्वारा मनाया गया, तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया, जिनका आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, चौरी चौरा घटना कब हुई थी बताने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर बात करें 3 से 4 तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पूछा जाए चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो 4 फरवरी 1922 को हुई थी, पहला प्रश्न। आपसे पूछा जाएगा कि कहां पर हुई थी चौरी चौरा घटना, तो गोरखपुर में हुई थी, उत्तर प्रदेश के। कितने पुलिसकर्मियों के साथ साथियों, कितने पुलिसकर्मियों को थाने में जला दिया गया था, तो 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जला दिया गया था, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो कौन सी है साथियों, मंदारिन यहां पर होना चाहिए, बंदारिन लिख दिया टाइपिस्ट ने गलती से, लेकिन कोई बात नहीं साथियों, मैं बैठा हूं, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। मंदारिन जो भाषा है ना साथियों, ये एक चीनी भाषा है और ये विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए मान लीजिए साथियों ये क्या है, ये आपका सूर्य है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रह होता है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह जो है ना, ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह पूछे तो शुक्र आपको बताना है। इसलिए ही तो साथियों क्या कह सकते हैं कि शुक्र को पूछा जाएगा कि साथियों भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है, पृथ्वी की भगिनी या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को, और नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है। ये सभी के सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए शहीद दिवस साथियों कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को नहीं बल्कि 22 मार्च को मनाया जाता है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। 5 जून को क्या मनाया जाता है साथियों, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए साथियों एक युद्ध होता है 1757 ईस्वी में, तो उस युद्ध का नाम क्या था, प्लासी का युद्ध था। तो इस साथियों इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो था ये अंग्रेजों से पराजित हो गया था। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एक बार इस क्लास को क्या कर देंगे, शेयर आप सभी लोग अवश्य कर देंगे। आपसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, क्योंकि समझ लीजिए साथियों जिस प्रकार की यहाँ पर मेहनत लग रही है, जैसे कंटेंट आपको तैयार किया जा रहा है, उस प्रकार से लोग इन क्लासेस को वॉच नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लासेस उन सभी तक पहुंच नहीं पा रही हैं। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप सब अगर साथ हैं तो ये क्लासेस उन सभी लोगों तक अवश्य पहुंच जाएंगे जिनका पीटी का पेपर है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अगर छोटे भाई मानते हैं मुझे या बड़ा भाई मानते हैं, जैसा भी जो मानते हैं, इसके लिए साथियों क्लास आप लोग एक बार शेयर कर देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये एक प्रश्न तो मैंने करा दिया, ये वाला भी साथियों हो गया। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि 31 मई किस रूप में मनाया जाता है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों फादर्स डे कब मनाया जाता है, 18 जून को। उसके अलावा एंटी टोबैको यानी कि तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, एंटी तंबाकू दिवस, तो साथियों 31 मई को। और टीचर्स डे 5 सितंबर को। 31 मई की अगर साथियों बात करते हैं, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, तो कौन सा ऐसा अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन में साथियों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करेंगे। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा सबसे पहले, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहा गया। राष्ट्रपिता किसने कहा, तो राष्ट्रपति साथियों किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। इसलिए सही उत्तर आपका है अगर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक कौन है साथियों, मेगास्थनीज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल है। तो अगर बात करें कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, इसको रोका गया था, गोरखपुर में हुआ था। और अगर बात करें साथियों यहां पर आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। यह परीक्षा में साथियों बहुत बार प्रश्न बन चुका है कि 1928 में आपको ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन भारत आया था। नागार्जुन सागर बांध साथियों किस नदी पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए नागार्जुन में अर्जुन आ रहा है और कृष्ण आ रहा है, तो अर्जुन और कृष्ण का मेल है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। देखिए माउंट एवरेस्ट पर जो सबसे पहली बार चढ़ाई की गई थी वो 1953 में की गई थी। किसके द्वारा, तो एडमंड हिलेरी के द्वारा जो कि न्यूजीलैंड के थे, और शेरपा के द्वारा जो कि नेपाल के थे। तो सबसे पहले साथियों इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कौन सी भाषा देव भाषा है। तो साथियों देव भाषा किसे कहा जाता है, तो संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो महात्मा गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया साथियों, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो साथियों बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। अच्छा काकोरी कांड कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। अगर बात करें साथियों षड्यंत्र केस में शामिल था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये शामिल था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहां पर स्थित है साथियों, ये बताने की कोशिश कीजिए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भातखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है। अगर पूछा जाए लखनऊ के यानी कि कौन सी नदी के किनारे पर है लखनऊ, तो गोमती नदी के किनारे पर है लखनऊ, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो साथियों ये 30 क्वेश्चंस की एक गोल्डन क्लास कह सकते हैं हम लोग, गोल्डन प्रश्नों की क्लास कह सकते हैं। आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। अगर ये 30 के 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने उत्तर आपके बिल्कुल करेक्ट रहे। अगर साथियों 10 प्रश्न से ऊपर आपके करेक्ट रहे तो आप एक अच्छे योद्धा माने जाओगे, लेकिन अगर उससे कम है तो तैयारी पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। अगर आप कहेंगे तो डेली एक 50 क्वेश्चंस की यूपी पेट के लिए, स्पेशली यूपी पेट का जैसा पेपर आता है, जैसे जैसे जिन जिन टॉपिक से जहां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक मॉक टेस्ट के रूप में साथियों डेली मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में, तो साथियों करना क्या है ये आपको बताना है। एग्जाम तक यूपी पेट का मॉक टेस्ट चलेगा, लेकिन आप लोगों का साथ राहत हो। तो साथियों इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा, मैं दिल से आपसे बोल रहा हूं। आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।